एम्ब्रियो डेवलप करता है ना। तो देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है भाई? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखिएगा, ये क्या है गुरुजी? ये है बाबू यूट्रस का दीवार। क्या है? यूट्रस का दीवार। और नाम बता दोगे कौन से दीवार में हम लोग इम्प्लांटेशन करते हैं? यूट्रस के कौन से दीवार में, कौन से लेयर में हम लोग इम्प्लांटेशन करते हैं? नाम बताओगे? अभी बोले हैं एंडोमेट्रियम में। किस में? एंडोमेट्रियम में। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा ब्लास्टोसिस्ट आके क्या हुआ है? लग गया है। हमें मालूम है कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या क्या होता है सर? एक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के लेयर होते हैं ना। ट्रोफोब्लास्ट सेल के क्या होते हैं बाबू? लेयर होते हैं। और क्या होता है? इनर सेल मास होता है। और क्या होता है बाबू? इनर सेल मास, है ना। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा इनर सेल मास। क्लियर? तो ये हम लिख देंगे भाई, ये हमारा क्या हो गया? इनर सेल मास। इसी के हर एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं ना। स्टेम सेल कहते हैं। और ये जो होता है ना स्टेम सेल, ये टोटीपोटेंट होता है। मतलब कि कोई भी सेल कुछ भी बना सकता है। ये चीज बता चुके हैं ना, कोई भी सेल कुछ भी बना सकता है। क्लियर? अच्छा, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ट्रोफोब्लास्ट जो एंजाइम को रिलीज करता था उसका नाम याद है? लेटिक एंजाइम। याद रखना नाम। ये क्या हुआ यहाँ पे? कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे? हुआ भैया इम्प्लांटेशन। क्या हुआ है? इम्प्लांटेशन। यानी कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हुआ? आके यूट्राइन वॉल में लग गया है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? इम्प्लांटेशन। इसे हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन? ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये क्या करता है? देखो, ये अंदर की तरफ हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर जाता है। देखो कैसे। कुछ ट्रोफोब्लास्ट क्या करते हैं? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, है ना। इस तरह से क्या करते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। समझे बात? और जो ऐसा नहीं करते उन्हें हम लोग कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये तो कहानी हो गया ट्रोफोब्लास्ट का। अब इनर सेल मास क्या करता है? इनर सेल मास भी दो तरह का सेल बना लेता है। एक होता है तुम्हारा कॉलम शेप। कैसा होता है? कॉलम शेप, है ना। और एक होता है तुम्हारा क्यूबॉइडल। कैसा होता है? एक क्यूबॉइडल। समझे? ये जो तुम्हारा कॉलम शेप सेल है, कैसा है ये? कॉलमनार। इसे हम लोग कहते हैं एपीब्लास्ट। क्या कहते हैं बाबू? एपीब्लास्ट। क्यों कहा एपीब्लास्ट? क्योंकि एपी शब्द का मतलब क्या होता है? ऊपर। यहाँ सेल से देखो ऊपर की तरफ कौन है? यही एपीब्लास्ट है। और सेल से जब देखोगे तो नीचे की तरफ कौन है? ये, है ना। सेल से जब देखोगे तो नीचे की तरफ कौन होगा? ये वाला सेल। तो नीचे के लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हाइपो, है ना। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हाइपो। और ये तुमको कैसा दिख रहा है बाबू? क्यूबॉइडल। किस शेप का दिख रहा है? क्यूबॉइडल। और इसका नाम हम क्या रखेंगे? हाइपोब्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये एपीब्लास्ट है, ये तुम्हारा क्या है? ये जर्म डिस्क बनाता है। जर्म डिस्क, ठीक है। ये क्या बनाता है? जर्म डिस्क। और ये जर्म डिस्क क्या करता है? आगे जाके 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। एक है आपका एक्टोडर्म, है ना। एक होता है आपका एंडोडर्म। और बाद में आपका बनता है मेसोडर्म। समझे? बाद में क्या बनता है? मेसोडर्म। क्लियर? एक्टोडर्म नाम से पता चल जाए कि बाहर वाला होगा, मेसो मतलब बीच वाला, और इंडो यानी कि अंदर वाला। क्लियर है एकदम? इन दोनों को मिला के हाइपोब्लास्ट
और तुम्हारा एपीब्लास्ट, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एम्ब्रियोनिक डिस्क। सिर्फ टर्म याद रखना, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। हमने क्या देखा, हमारे पास ये ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट का हमने क्या कराया है, अटैचमेंट कराया है यूट्राइन वॉल से यानी यूट्रस के दीवार से। इसी को हमने क्या कह दिया, इम्प्लांटेशन। हमारे पास यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट के सेल थे, यहाँ पे इनर सेल मास है। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या किया, डिफ्रेंशिएट करके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। एक को हमने, जिसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, वो ट्रोफोब्लास्ट जिसने क्या बनाया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, उसे हमने क्या कहा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जिसने ऐसा नहीं किया उसे हमने क्या कहा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और हमारे पास जो इनर सेल मास था उसने दो तरह का सेल बनाया, एक कॉलम शेप जिसे हमने कहा कॉलमनार है ना, और उसका नाम क्या हुआ, एपीब्लास्ट। क्लियर, क्या हुआ, एपीब्लास्ट। एक बना तुम्हारा क्यूबॉइडल, कैसा बना बाबू, क्यूबॉइडल, जिसका नाम हमने क्या रखा, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेल से देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है, और इसको देखोगे सेल से तो ये नीचे की तरफ है। क्लियर, तो हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, और एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। एकदम क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा हाइपोब्लास्ट, ये हो गया एपीब्लास्ट। यही एपीब्लास्ट जर्म डिस्क बनाता है, और जर्म डिस्क के 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म जो है वो पहले बन जाता है, मेसोडर्म जो है वो बाद में बनता है। एनसीईआरटी आपका लिखता है मेसोडर्म सून अपीयर, मेसोडर्म जो है वो बाद में आएगा, पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इस हाइपोब्लास्ट और ये एपीब्लास्ट, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। अब क्या होगा सर, यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आगे जाकर पूरे का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। आपको इंट्रोडक्शन में ही ये बात बता चुके हैं ना, यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्या करता है, आगे जाके बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कौन चीज क्या बनाएगा ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, कौन चीज क्या बनाएगा ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। कहीं पे अगर नहीं समझ में आए कि कौन चीज क्या बनाएगा तो सीधा मारना है मेसोडर्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन जो है वो कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है। 3 चैप्टर को कवर कर रहा था मेसोडर्म, याद है। देखो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, गेस्टेशन पीरियड। पीरियड का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन, है ना। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है सर, देखो गेस्टेशन पीरियड होता है क्या है, ये टॉपिक लिखने वाला ज़्यादा है। फर्टिलाइजेशन, समझना। देखो ये होता क्या है, लिखा हुआ देख के तो समझ में आ गया होगा। देखो ये टाइम ड्यूरेशन होता है किसके बीच का, फर्टिलाइजेशन और पार्चुरेशन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। मतलब जो 9 महीना आप अपने माँ के पेट में रहे हैं, पेट में बोल रहे गुरुजी गलत हो जाएगा, यूट्रस में, है ना, किसमें, यूट्रस में। 9 महीना जो आप अपने माँ के यूट्रस में रहे हैं तो उसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर, उसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद पार्चुरेशन तक का जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, या एक वर्ड में बोलो तो चाइल्ड बर्थ। क्लियर, कोई दिक्कत। इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन के अंदर बात करें हम, किसकी बात करें, ह्यूमन की, यहाँ से मत लिखना कोई, ठीक है, नोट से लिखना, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखाएंगे। इन ह्यूमन, अगर ह्यूमन के अंदर कोई बात करे तो देखो होगा क्या, ह्यूमन के अंदर ये जो पीरियड है वो कितने दिनों का चलता है, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको याद है ना, कितने दिनों का चलता है, 9 महीना। अच्छा इसे वीक में पूछेगा तो बना लोगे ना, 9 महीना इक्वल टू कितना वीक होगा, वीक में भी पूछा जा सकता है तुमसे, डे में भी पूछा जा सकता है। डे में अगर पूछा तो लगभग तुम्हारा 266 डे, 266 डे। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन से पूछेगा तो तुम्हारा 280 दिन। ठीक है, तो इस तरह से तुम अपने से कैलकुलेट कर लेना अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो मतलब सर इन ह्यूमन में जो ये गेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन के अंदर वो कितने दिन का चलता है, 9 महीने का। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक के जो ड्यूरेशन है, फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का जो ड्यूरेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ था और उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ उसके बीच का जो ड्यूरेशन था उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, गेस्टेशन पीरियड। सीधा भाषा ये याद रखो, जो तुम अपने माँ के गर्भाशय यानी यूट्रस में जितने टाइम तक रहे हो उसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर है एकदम,
कोई दिक्कत यहाँ तक? ह्यूमन में चलता है कितने दिनों का? 9 मंथ का। अच्छा ह्यूमन में 9 महीना का चलता है, किसी और में कुछ और दिन का भी चलता होगा, तो यहाँ पे 2-3 का याद रखना, सिर्फ 3 का याद रखना, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कुत्ता, कुत्ता यानी कि डॉग, डॉग में तुम्हारा लगभग चलता है अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ का। कितने दिन का? 2 मंथ का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ का। अच्छा एक वो बिल्ली होता है, बहुत कोई पालता है ना, तो जो बिल्ली है ना वो कितने दिनों का इसमें होता है गेस्टेशन पीरियड? 2 मंथ का। इसमें भी कितने दिनों का होता है? 2 मंथ का। अच्छा एक एलिफेंट होता है, ये भी पालता है लोग, है ना, जो जैसे जैसे लोग बहम पाल लेते हैं ना, तो कुत्ता पाल लो, कहा जाता है कि कुत्ता पाल लो और हाथी पाल लो चाहे बिल्ली पाल लो, लेकिन बहम ना पालो, वही वाला बात है। तो बिल्ली में कितना दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है? 2 महीना, मतलब ये जल्दी जल्दी बच्चा बनावेगी। कुत्ता भी जल्दी जल्दी बच्चा बनावेगा 2 महीना पे। लेकिन एलिफेंट बेचारा बड़ी बदमाश कहो या फिर बड़ी मजबूर कहो, है ना, इसकी फीमेल शायद बदमाश होगी, मेल तो ठीक रहता है, तो फीमेल बदमाश होगी। और इसमें होता क्या है, लगभग 2 साल का लगभग क्या चलता है इसके अंदर? गेस्टेशन पीरियड चलता है ना, क्या कितने दिन का? 2 साल तक लगभग क्या चलता है? गेस्टेशन पीरियड चलता है। क्लियर ये बात? अच्छा ये बात क्लियर है? 2 साल लगभग कितना दिन हो जाएगा, यहाँ से तुम जोड़ोगे तो 600 प्लस डे, है ना, 600 प्लस डेज लगभग तुम्हारा क्या चलता है एलिफेंट के अंदर? गेस्टेशन पीरियड चलता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो एक हाथी का बच्चा ऐसा ही नहीं होता है, 2 साल माँ के पेट में रहा है, फिर पेट बोल रहे हैं जान मार देंगे, यूट्रस ना जी, समझे, पेट पेट जान से बोलते हो तुम लोग को। देखते हैं कुछ है एक्टिविटी की नहीं। तो ये क्लियर है? क्लियर? तो इट इज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन। फर्टिलाइजेशन और पार्चुरेशन के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? गेस्टेशन पीरियड कह रहे हैं। ह्यूमन में 9 महीने का, कुत्ता में 2 महीने का, बिल्ली में भी 2 महीने का लगभग, और हाथी में 2 साल का। क्लियर है? 2 महीना 2 महीना 2 साल। क्लियर ये? कोई दिक्कत? अब ये जो गेस्टेशन पीरियड है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 ट्राइमेस्टर में। इट इज डिवाइडेड इनटू 6 ट्राइमेस्टर की 3 ट्राइमेस्टर। और हर एक जो ट्राइमेस्टर होता है तुम्हारा वो कितने मंथ का होता है? 3 महीने का। ह्यूमन की बात कर रहे बउआ? किसकी बात कर रहे? ह्यूमन की। ह्यूमन के अंदर ये जो तुम्हारा 9 महीना का खेला है इसको हमने क्या कर दिया? 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। कितने ट्राइमेस्टर में? 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया। और हर एक ट्राइमेस्टर इक्वल टू कितना मंथ है? 1 ट्राइमेस्टर इक्वल टू कितना मंथ होता है? 3 महीना। 1 ट्राइमेस्टर इक्वल टू 3 महीना। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब क्या होगा जब तुम्हारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया ये, और इसका जो तुम्हारा फर्स्ट मंथ होगा यानी कि पहला महीना में क्या करता है डॉक्टर या डॉक्टरनी जो भी हो वो बोलती है कॉल करके कि सुनिए मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप आइए और अपना पैसा वैसा थोड़ा सा हमको दीजिए। मतलब उसको बुलाता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को बुला के क्या बोलता है? पेशेंट को बुलाएगा और अपने ओटी में या फिर अपने जो उसका रूम है ओपीडी है, ठीक है, वहाँ ले जाएगा। और ले जाके क्या करता है? स्टेथोस्कोप लगा के, क्या लगा के? स्टेथोस्कोप समझ में आता है? आला, ठीक है। आला लगाकर क्या करता है? बच्चे का साउंड को सुनता है। कब सुनता है? फर्स्ट मंथ में। क्लियर है? फर्स्ट मंथ में क्या करता है वो? आला लगा के डॉक्टर क्या करता है? फर्स्ट मंथ में बच्चे का साउंड को सुनता है। बच्चा का साउंड सुन रहा है, इसका मतलब गुरुजी सबसे पहले हार्ट बन गया होगा। सबसे पहले क्या बन गया होगा? हार्ट। और ये बात को याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला ऑर्गन कौन तैयार होता है? बताइए क्या 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 नेचर? नहीं पहले दिमाग नहीं कुछ, डायरेक्ट पहले दिल वाला मामला हो गया। डायरेक्ट पहले क्या तैयार हो गया? हार्ट। और वो हार्ट तैयार होता है, उसी हार्ट की मदद से डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है। अगर बच्चा ठीक है तो बढ़िया, और ठीक नहीं है तो कभी कभी सुनो क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, अगर और ज़्यादा कमाना हो तो बोले आवाज़ आ रहा है साहब, लेकिन बोलेगा आवाज़ ना आ रहा जी, जाइए वो CT स्कैन पूरा जाम करवा के आइए, और उनने से भी 400 रुपया आवेगा। समझ में आ बात? तो डॉक्टर बनने का बहुत फ़ायदा है, जाँच वाला भी तुमको कमीशन देगा। समझ में आ बात? इसलिए जाँच के लिए बार बार भेजता है, ठीक है। हालांकि जाँच करवाना चाहिए, जाँच करवाने से कम जो होता है ना, कंप्लीट तुमको मिल जाएगा पूरा प्रोसेस की सही है या गलत है ना।
तो जांच कराना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं भुकाना चाहिए। तो तुमको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला महीना जो होगा, पहला महीना में क्या हो जाएगा तुम्हारा, डॉक्टर बुलाएगा और डॉक्टर बुलाकर क्या करेगा, स्टेथोस्कोप लगाकर क्या करेगा, चेक करेगा, है ना। और चेक कैसे करेगा, क्या कि बेबी के अंदर, बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर सबसे पहला कौन सा ऑर्गन डेवलप हो जाता है, हार्ट, सबसे पहले दिल वाला मामला, है ना, सबसे पहले दिल वाला मामला। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद तुम्हारा दूसरा महीना आया, दूसरा महीना यानी कि सेकंड मंथ, क्लियर, दूसरा महीना यानी कि सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में क्या होगा तुम्हारा, धीरे धीरे, है ना, सेकंड मंथ में तुम्हारा लिम्स और डिजिट्स बनने लगते हैं। लिम्स और डिजिट्स का मतलब समझ में आता है, लिम्स का मतलब समझ में आता है, और डिजिट्स का मतलब, डिजिट्स का मतलब होता है उंगलियां, क्या होता है, उंगलियां। तो सेकंड महीना में तुम्हारा क्या बनने लगता है, लिम्स और डिजिट्स। लिम्स हम लोग किसे कहते हैं, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर, ये लिम्स हुआ, क्या कहलाया, लिम्स। समझ आया बात, हमारे में टोटल कितने लिम्स है, 4 लिम्स, 2 फोर लिम्स और 2 हैंड लिम्स, क्लास 11 में पढ़ाए थे, ठीक है। तो हम बच्चे में क्या बनने लगता है, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बनने लगते हैं, डिजिट्स यानी कि उंगलियां बनने लगती है, क्लियर। और इससे सवाल आएगा कि बताइए जब बच्चा का पहला महीना था तो क्या हुआ, बताइए जब बच्चे का दूसरा महीना होता तो क्या बना, बताइए दूसरे महीने में क्या बनता है, तो तुमको क्या याद रखना, लिम्स और डिजिट तैयार होता है, क्लियर। पहले महीने में क्या होता है, डॉक्टर बुलाता है, किस लिए, पैसा भोगने के लिए नहीं, चेक करने के लिए, स्टेथोस्कोप लगा के, है ना, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप लगा के कि बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, समझ आया बात। हाँ, वो अलग बात है कि भोगता है, ठीक है। आप देखो तीसरा महीना में क्या होगा भैया, थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, ज्यादातर जो आपके मेजर ऑर्गन है वो डेवलप कर जाते हैं, समझ आया बात, वो क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। और सुनो तो तीसरे महीने में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी वेल डेवलप हो जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी क्या हो जाता है, वेल डेवलप हो जाता है, क्लियर। तो पहला महीना में क्या हुआ बाबू, डॉक्टर बुलाया सुनने के लिए, दूसरे महीने में लिम्स और डिजिट्स यानी उंगलियां और हाथ पैर जो है वो बनना स्टार्ट हो गया, और तीसरे महीने में क्या हुआ, मेजर ऑर्गन जो है वो आपके क्या कर गए, डेवलप कर गए। तो ये तुम्हारा 3 महीना यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कहानी कंप्लीट हुआ, क्लियर है। अब दूसरा आएगा गुरुजी सेकंड ट्राइमेस्टर, क्या होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर के, याद रखना बाबू, सेकंड ट्राइमेस्टर के, सेकंड ट्राइमेस्टर में बड़ी मजेदार चीज होता है, पता है क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ यानी कि 5वें महीने में एक तो चीज होता है जो बहुत लोगों को खुशियां देता है, देखो कैसे मजाक नहीं कर रहा, सेकंड ट्राइमेस्टर का फिफ्थ मंथ जो होता है ना, उसमें बच्चा पहली बार मूवमेंट करता है, और जो बेटी होती है और वो जो उसकी सास होती है, वो सास को या फिर ननद, या फिर जो जिसको ननद कहते हैं ना, ननद, ननद या सास को बोलती है, पता है अम्मी बउआ ऐसे ऐसे कर रहा था, अरे बाप। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के 5वें महीने में, सेकंड ट्राइमेस्टर के 5वें महीने में क्या होता है, तुम्हारा फर्स्ट मूवमेंट होता है, एफ से फिफ्थ और एफ से फर्स्ट, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट कब होगा बाबू, बच्चे का 5वें महीने में, है ना। 5वें महीने में क्या होगा, तुम जाके अपने सास से बोलोगे कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है ना। तो फिफ्थ मंथ में क्या हो रहा है, फर्स्ट मूवमेंट हो रहा है, क्लियर है। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, डॉक्टर बुलाया पैसा भोगने के लिए, दूसरे मंथ में क्या हुआ भाई, लिम्स और डिजिट्स बने, तीसरे महीने में क्या हुआ सर, मेजर ऑर्गन जो है हमारा डेवलप कर गया था, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के 5वें महीने में क्या हुआ, हमको फर्स्ट मूवमेंट दिखा, क्या दिखा बाबू, फर्स्ट मूवमेंट दिखा, क्लियर। कि एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में, ठीक है, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 24 वीक्स, सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होता है, आईलेट्स, आईलैशेस ये सब भी क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है। आईलिड्स और आईलैशेस समझ में आता है ना, अरे जिसको सजाते हो तुम लोग, है ना, आईलिड्स और आईलैशेस भी क्या करते लगते हैं, ये सब सेपरेट होने लगते हैं बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर के खत्म के समय, क्लियर है, कोई दिक्कत। और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा गुरुजी, थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते यानी कि 9वां महीना आते आते जो तुम्हारा फीटस था वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, फुल्ली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और रेडी हो जाता है कि वो अब डिलीवर हो जाएगा, समझ बात, और रेडी हो जाता है किस लिए, डिलीवरी के लिए। तो कहानी पूरा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, याद रहेगा। सबसे पहले क्या हुआ सर,
सबसे पहले हम लोग का जो ऑर्गन है, कौन ऑर्गन बनता है, हार्ट बनता है। हार्ट बन जाता है, डॉक्टर बुलाता है, चेकअप करता है स्टेथोस्कोप लगा के, लिसनिंग करता है साउंड का, साउंड आ रहा है ठीक है, नहीं भी आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर भेजेगा चेकअप के लिए, ठीक है। वो जांच करवाएगा, सीटी स्कैन, एमआरआई, फलाना ढमकाना। फिर सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स तैयार हो जाएंगे। थर्ड मंथ में क्या होगा बाबू तुम्हारा, थर्ड मंथ में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन हमारे डेवलप कर जाते हैं। इवन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, आपका एनसीईआरटी लिखता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो वेल डेवलप कर जाता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया समझ में आता है ना, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमें अंदर से दिखे या बाहर से, बाहर से दिखे। उसके बाद आया सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर के 5वें महीने में आप अपने सास के पास या ननद के पास जाइएगा और बताइएगा कि फर्स्ट मूवमेंट हुआ है। क्या हुआ है, फर्स्ट मूवमेंट हुआ है ना, बच्चे में क्या हुआ, फर्स्ट मूवमेंट। फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होता है तुम्हारा, आईलेसेस और आईलेसेस से फिर आईलेट्स, ये सब क्या होने लगते हैं, सेपरेट्स होने वाले लगते हैं ना, वो ये सब सेपरेट होने लगते हैं। और फिर उसके बाद आपका थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 9वां महीना वाला समय। एंड द एंड ऑफ 9th मंथ, 9th मंथ के समय में क्या होता है, जो आपका फीटस है वो फुल्ली तरीके से डेवलप हो जाता है। किस लिए, डिलीवरी के लिए। अब क्या होगा, डिलीवरी यानी कि पार्चुरेशन। और इस पार्चुरेशन को हम लोग कब पढ़ेंगे, कल। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जब पार्चुरेशन हो जाता है तो क्या करती है, बच्चा को माँ क्या कराती है, फीडिंग कराती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन। बस ये टॉपिक पढ़ेंगे दो, और उसके बाद चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा।